वेलकम गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा था ये ज़रूर बताना कमेंट पे। तो एनीवे गाइस, हमने जो ऐसा प्लान किया था ऐसे ही चला। तो पहले हम देख लेंगे निफ्टी क्या किया है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे एफआईआई एंड डीआईआई ने पूरा दिन भर क्या किया। और उसके बाद जो हमारा ट्रेडिंग का प्लान रहेगा वो एज यूजल मॉर्निंग पे ही रहेगा, ठीक है। बट इसमें हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंस लेवल है वो ड्रॉ करके रख देंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है। ओके, पहले चलेंगे हम निफ्टी पे। गाइस, आप देख सकते हो निफ्टी पे एज एक्सपेक्टेड कि हम लग रहा था कि निफ्टी थोड़ा सा ऊपर ओपन होगा, मतलब या फिर फ्लैट ओपन होगा या फिर 20-30 पॉइंट ऊपर होगा। बट निफ्टी आज जहाँ पे ओपन हुआ है वो है आपका करीब 16,187 की लेवल पे, ठीक है। 16,187 का लेवल पे ओपन हुआ है। तो उसके बाद जो निफ्टी ने हाई लगाया दैट वाज 16,359 का, मतलब आप पकड़ के चलो कि वो जो 60 का जोन था, 360 का जोन, वहाँ से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। निफ्टी ने जहाँ पे क्लोजिंग दिया है वो करीब आपका 16,340 का लेवल पे क्लोजिंग दिया है। तो इसी के साथ 62 पॉइंट आप जाके निफ्टी क्लोज हुआ है। एनीवे, तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन था हम जैसे प्लान किया था एक्चुअली कुछ उस तरीके से हुआ है। मैं तो ये नहीं कहूँगा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने दो जगह पे बाई का मार्क किया था ऑलरेडी। तो आपको दिखा देते हैं एक बार, आपने अगर नहीं देखा वो वीडियो, हमने यहाँ पे भी बाइंग का मार्क किया था, इवन कि इस लेवल पे भी बाइंग का मार्क किया था। सिर्फ हम कब पुट ले सकते थे उसके बारे में डिस्कस किया था। सो दैट इज़ हेयर। तो हम बोले थे कि एग्रेसिव जो सेलिंग है हम इस लेवल पे आके एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ 200 के बाहर, मतलब 200 के नीचे, मतलब 5-10-15 मिनट के अंदर ही मार्केट आ गया 250 के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा 2 कैंडल नीचे आया, एक सपोर्ट लेके फिर से करीब आप मान लो कि निफ्टी ने जो हाई लगाया एक ही चांस में करीब आपका 120-30 पॉइंट का सीधा उछाल दिया। तो कहीं पे हमें एंट्री का मौका नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि ट्रेड इतना भागे जा रहा था कि एंट्री लेने का जो मतलब ताकत है वो नहीं था एंट्री लेने के लिए, ठीक है हमें, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ताकत भागे जा रहा था। और साथ में एक और रीज़न है जिसकी वजह से हमने एंट्री भी नहीं लिया इतना, मतलब चढ़ती हुई मार्केट में, वो है आपका पीसीआर का रीज़न, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ पीसीआर का रीज़न, क्योंकि पीसीआर उस टाइम पे आपका 1.35 या फिर 39 ऐसा कुछ चल रहा था। बिकॉज जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता है पीसीआर के कैलकुलेशन के हिसाब से, वहाँ पे निफ्टी का तब पीसीआर था, ठीक है। तो जिसके वजह से हमने क्या किया, हमने वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। तो हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था कि हमने सोचा कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने पे अगर रिट्रेसमेंट आता है तभी हम बाई का पोजीशन बनाएंगे। इवन कि हमने बाई का पोजीशन बनाया भी था, वो भी एक बार नहीं दो बार बाई का पोजीशन बनाया था। एक बार आपका यहाँ पे बनाया था एंड उसके बाद यहाँ पे भी एक और बार बाई का पोजीशन बनाया, क्योंकि ये जो दूसरा ट्रेंड लाइन है अगर ये ब्रेक डाउन होता फिर भी हम पुट का पोजीशन नहीं लेते, क्योंकि हमारा जो टारगेट था पुट का पोजीशन लेने के लिए वो वहीं पे था। बिकॉज हम सेल ऑन डिप की, सॉरी, बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपना रहे थे, ठीक है, जो हमारा ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा था। एनीवे, ये तो हो गया निफ्टी की बात। तो गाइस डिस्कस कर लेते हैं एक बार निफ्टी का लेवल जो है कल के लिए क्या क्या हो सकता है। देखिए गाइस, कल के लिए अगर मैं कल के सेशन की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि जो 16,400 है आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही 16,400 से कितने बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया, आपका यही जोन था 16,360, 16,380 या फिर 16,410 या 420, ये जो लेवल था, मतलब ये जो 50 पॉइंट का रेंज है, यहाँ से मार्केट ने लगभग 4 से 5 बार रिजेक्शन लिया, मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन मार्केट ने कम से कम गवाया था। उसके बाद जाके मार्केट ने एक 200 पॉइंट आप या फिर 200 या 150 पॉइंट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 150 पॉइंट, करीब 150 पॉइंट पकड़ के चलते हैं, 150 पॉइंट आपके साथ मार्केट ने क्या किया था, ये गैप डाउन का जो मतलब इसको जो नहीं तोड़ पाया था वो 150 पॉइंट आपके साथ ओपन हुआ था और मार्केट ने इसको तोड़ा था, तोड़ के 16,600 के लेवल एंड 16,800 के लेवल तक गया था। उसके बाद से फिर से स्टार्ट हुआ था मार्केट गिरना, ठीक है। तो कल का ट्रेडिंग सेशन देखने वाला होगा, तो उसके लिए जो हमारा प्लान रहेगा वो भी हम आज नाइट का जो यूएस मार्केट है उसके ऊपर डिपेंड करके बनाएंगे, क्योंकि यूएस मार्केट तो अभी तो ओपन नहीं हुआ। तो जब ओपन होगा तो हम देखेंगे कि क्या चल रहा है डाउ, इवन नैस्डैक एंड एसएनपी पे, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपना जो एसजीएक्स निफ्टी है वो भी क्या कर रहा है वो भी देखेंगे। उसके बाद हम ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, उससे पहले हम ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाएंगे। एनीवे, तो हम लेवल डिस्कस कर लेंगे एक बार फटाफट। देखिए गाइस, हमने लेवल ऐसे भी ड्रॉ करके रखा है। तो कल के लिए जो लेवल है वो आप, मैंने रेजिस्टेंस लेवल 2 और बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आने का चांसेस नहीं है, अगर आ जाता है तो कोई ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि एफआईआई कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है, ठीक है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यूसली बाइंग किया। उसका जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पे सेलिंग किया था, बट बहुत ही छोटा अमाउंट का सेलिंग किया था, ठीक है। एनीवे, तो लेवल की बात कर लेते हैं एक बार। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लेवल है ये आपका लेवल है कितना, ये आपका
560 का लेवल है, 560 या फिर 70, ठीक है, ये लेवल है। उसके बाद है आपका 16,480-90 का लेवल जो था वो लेवल है, ठीक है। तो ये हो गया दोनों अपर साइड का लेवल, और ये हो गया हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल जो कि है आपका 16,020 से, सॉरी 16,020 बोल रहा हूँ मैं, 16,420 से 16,380 तक का जो लेवल है। इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, ये इतना छोटा दिख रहा है बिकॉज इस रेंज पे आएगा मार्केट, तो हम कुछ करने वाले हैं नहीं, ठीक है। देखेंगे अगर प्रॉपर्ली ब्रेकआउट दे दिया 420 के ऊपर चला गया फिर हम करेंगे कुछ। एनीवे, तो ये हो गया लेवल, और उसके बाद उसके नीचे का जो लेवल है वो 310 का है, ठीक है, 16,310। उसके नीचे जो लेवल है 16,240 का लेवल है, उसके नीचे जो लेवल है 16,125 का। एंड एक और लेवल यहाँ पे क्रिएट हो गया, दैट इज 16,200 या फिर 16,180 का लेवल आप कह सकते हो, जहाँ से 3 बार बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मिल चुका है। तो कल भी अगर मार्केट इसके आसपास आता है तो भी हम बाइंग इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला दाग देख रहा है, ये छोटा वाला दाग को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत, ताकि ओके, ये छोटा वाला दाग को मैं एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, ओके। सो ये छोटा वाला दाग के आसपास भी आता है तो भी हम बाइंग करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये हो गया 200 का लेवल। तो ये सारे हो गया कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए लेवल। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। चलिए बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम चलेंगे एक बार एफआईआई और डीआईआई ने क्या किया, ओके। सो गाइस देखिए बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सीन है। बैंक निफ्टी भी बहुत तेज़ी से भागे जा रहा था, उसके बाद 2 डिप आया एंड फिर बैंक निफ्टी जहाँ तक मतलब जाना चाहिए था फिर वहाँ पे गया है। एनीवे, तो बैंक निफ्टी के केस में भी सेम सिनारियो था। तो वी आर एक्सपेक्टेड कि 35,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करते हैं तो फिर वी विल बाई 200 पॉइंट या फिर आगे का जो 500 पॉइंट है 36,000 का लेवल वहाँ तक बाई करेंगे, ठीक है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बैंक निफ्टी फिर भी 200 पे आसपास ओपन हुआ। तो बैंक निफ्टी जहाँ पे ओपन हुआ था दैट वाज आपका 35,113, वहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। और बैंक निफ्टी का जो लो था वो है आपका 35,110। एंड बैंक निफ्टी का जो हाई है, सॉरी जो हाई था वो है 35,720 का, सॉरी 35,761 का हाई था। एंड क्लोज जहाँ पे हुआ वो हुआ आपका 35,720 के आसपास। तो बैंक निफ्टी करीब आपका 361 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। सो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो है, कुछ चेंजेस नहीं है। निफ्टी जैसा काम कर रहा है, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। कल भी बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड मिला, आज भी आपको बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला। कल भी 500 पॉइंट का ट्रेड मिला बैंक निफ्टी में, आज भी बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का ट्रेड मिला है। एंड बैंक निफ्टी का कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है। एनीवे, तो बैंक निफ्टी का अगर लेवल की बात करें तो अनचेंज्ड लेवल है, ठीक है। आपका 36,000 के ऊपर जाएगा तो फिर बाइंग ही करना है, उसके नीचे तो सोचना ही नहीं है कि सेलिंग के बारे में। इसलिए मैं 36,000 का जो लेवल है वो उसके ऊपर बैंक निफ्टी रहता है तो फिर बाइंग ही करना है। कम से कम अगर आधा घंटा स्पेंड कर देता है 36,000 के ऊपर, या फिर एक रेंज पे जाके 5 मिनट भी रुक जाता है, अगर अच्छा खासा एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बना के 5 मिनट भी रुक जाता है वहाँ पे बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर, सो विल इनिशिएट द बाई ओनली, ठीक है। एनीवे, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे बाद में, ट्रेडिंग प्लान जब होगा सुबह हम डिस्कस कर लेंगे, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो नीचे का लेवल जो यहाँ पे आज बैंक निफ्टी से रिजेक्शन लिया है ऑलमोस्ट, वो है आपका 37,000, जो मैंने कहा 35,760 का जोन जो था वहाँ से, ठीक है। तो उसके नीचे जो लेवल है वो है आपका 35,500 का लेवल, उसके नीचे जो है आपका वो है आपका 35,200 एंड 35,016 का लेवल, एंड उसके नीचे है आपका 34,800 का लेवल, ठीक है। तो ये हो गया ऑलमोस्ट सारे लेवल के बाद। अभी आगे जो ट्रेडिंग प्लान है वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। चलिए एक बार जान लेते हैं एफआईआई और डीआईआई ने क्या किया। सो गाइज जैसे मैंने कहा था एक बार कि अभी वीडियो के अंदर ही कहा है कि एफआईआई ने कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है। लास्ट 2-3 सेशन में, लास्ट 4 सेशन में 3 बार बाइंग किया है, एक बार सेलिंग किया है, वो भी स्मॉल अमाउंट का। तो एफआईआई ने आज भी बाइंग किया है करीब आपका 976 ईयर का। और यहाँ पे जो बाइंग किया है उसका एक पैटर्न देख के ये लग रहा है कि एफआईआई ने कुछ पोजीशन अपना हेज किया है, ठीक है। तो प्रोबेबली यहाँ पे एक और चीज़ है कि मार्केट एक जगह पे जाके रुक सकता है, जहाँ पे मैंने कहा कि निफ्टी हम एग्रेसिव सेलिंग लेंगे। शायद एफआईआई का जो डेटा है वो इंडिकेशन कर रहा है ऐसा, तो देखेंगे मार्केट क्या कहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। बट ऐसा एफआईआई का जो डेटा है उसके ऊपर डिपेंड करके अगर हम ये कह सकते हैं कि 16,400 का जो जोन है या फिर 16,480 का जो जोन है वो जोन पे जाके मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस होने के लिए नीचे आ सकता है, ठीक है। अब कितना आएगा ये नहीं पता, बट हाँ रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा सा नीचे आ सकता है। मान लो कि 100 पॉइंट या फिर 150 पॉइंट नीचे आ सकता है। एफआईआई का जिस पैटर्न पे एफआईआई किया है, कल आपने देखा था कि एफआईआई सारे मतलब स्टॉक ऑप्शन, आपका स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स फ्यूचर सब ने लॉन्ग किया था, ठीक है। कहीं पे शॉर्ट नहीं किया था, सब में लॉन्ग किया था। लेकिन आज थोड़ा सा उन्होंने कवर अप किया है, ठीक है। उस पोजीशन को प्रोबेबली बचाने के लिए कुछ होगा, तो डोंट नो एग्जैक्टली, बट देख लेते हैं क्या किया है।
तो एफआईआई ने जो किया है अपना स्टॉक ऑप्शन में करीब 67 के करीब आपने लॉन्ग किया है एफआईआई ने। साथ में स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया है, करीब 814 करोड़ रुपए का शॉर्ट किया है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे देखो आप सेल किए हैं करीब आपका 814 करोड़ का और बाइंग किया है सिर्फ 76 ईयर का। मैं स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो अभी इंडेक्स ऑप्शन में क्या किया है, इंडेक्स ऑप्शन में सेल किया है आपका 463 सीआर का इंडेक्स ऑप्शन सेल किया है। एंड इंडेक्स फ्यूचर में करीब लॉन्ग किया है 309.57 सीआर का। तो देखते हैं अभी क्या बता रहा है, अभी क्या होगा। साथ में हम डीआईआई की बात कर लेते हैं। डीआईआई ने जो किया है, डीआई की अगर हम बात करें तो डीआईआई ने उसके अगेंस्ट पे सेलिंग किया है, करीब 100 शेयर के करीब सेलिंग किया है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा हेवी सेलिंग नहीं था मार्केट में। तो गाइज देखते हैं कल का मार्केट में क्या होगा। टिल द टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल द टाइम कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।